नमस्कार किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मिर्च की खेती के बारे में। मिर्च की खेती पौध कब तैयार की जाती हैं, पौध करते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए अपने को, कौन से महीने में पौध तैयार करते हैं, अपने को वैरायटी का सिलेक्शन किस प्रकार करना है अपनी जलवायु के हिसाब से, पौध कितने दिन की हो जानी चाहिए, फिर अपने को ट्रांसप्लांटिंग करनी है। जिस खेत में अपन मिर्च की खेती कर रहे हैं वो खेत की तैयारी अपने को कैसे करनी है, ड्रिप, मल्चिंग वगैरह। इसके अलावा बाद में जब मिर्च में कौन सा अपने को कीटनाशक, फंजीसाइड और फिर कौन सा खाद देना है, कौन कौन सी इसमें बीमारियां लगती हैं तो रोगनाशक का छिड़काव करना पड़ता है। इन सारी चीज़ों के बारे में अपन अब डिटेल से बात करेंगे। 7-8 मिनट का ये वीडियो होगा। आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखना। मिर्च की खेती का एक भी पॉइंट इसमें बाकी नहीं रखेंगे कि हाँ इस चीज़ की हमको जानकारी नहीं है। जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझ लेना कि ये वीडियो देख लिया तो आप मिर्च की खेती करने के प्रो प्लेयर बन जाओगे। तो शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे साथी किसान अशोक जी मीणा हैं। इन्होंने ये लगभग दो बीघा के अंदर ये मिर्च लगा रखी है। तो इनसे अपन जनरली बात करेंगे कि किस प्रकार की चीज़ों का इन्होंने ध्यान रखा है और ये किस प्रकार से मुनाफा ले रहे हैं। नमस्कार साहब, आपने जो मिर्च की खेती का आइडिया सबसे पहले कहाँ से आया, आपको कब से मतलब यूँ लगा कि मुझे मिर्च की खेती करनी चाहिए? ये क्या हमारे एक पास के गांव में एक आदमी पहले से कर रहे हैं। वो क्या कि कृषि विभाग से जानकारी लेके उन्होंने शुरुआत की थी। अच्छा। तो उस टाइम क्या उन्होंने अच्छा मुनाफा कमाया। उनसे सीख के फिर मैंने भी ये शुरुआत की है इसी साल में। तो किसान भाइयों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि नर्सरी तैयार करना। नर्सरी तैयार करने ये जो किसान हैं इन्होंने नर्सरी तैयार की थी फरवरी माह में। लगभग 20 फरवरी के पास ये मार्केट से बीज लेके आए। इन्होंने बीज लाए ये वंडरफुल कंपनी का। वंडरफुल जो है कि गवर्नमेंट वैरायटी है, काफ़ी शानदार वैरायटी है। पूसा ज्वालामुखी, बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। इसके अलावा कोई प्राइवेट सेक्टर की भी अच्छी वैरायटियाँ हो सकती हैं। तो ये वंडरफुल वैरायटी की बीज लेके आए हैं। फिर इन्होंने क्या किया है, नर्सरी तैयार की। नर्सरी तैयार करने के लिए इन्होंने कृषि विभाग से कोकोपीट लिए थे। उन कोकोपीट के अंदर इन्होंने एक एक दाना, मतलब एक एक 2-2 3-3 दाने जो भी हैं, इन्होंने रोपाई कर दी। रोपाई करने के बाद लगभग जब एक महीने और उनको मतलब एकदम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट दिया उनको, ग्रीन मैट से उसको ढक दिया प्रॉपर, पानी वगैरह। क्योंकि आप जानते हो फरवरी मार्च में गर्मी शुरू हो जाती है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जब वो पौध 1 महीने की हो गई, लगभग 20 मार्च के आसपास, 2-5 दिन इधर उधर हो सकते हैं, इन्होंने ट्रांसप्लांटिंग कर दी। ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले मैंने बात सुनो, खेत की अच्छे से तैयारी की। खेत की तैयारी में क्या किया इन्होंने, 2 बीघे का खेत है, लगभग 5 ट्रॉली गोबर की खाद इन्होंने, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद डाली, गहरी जुताई करवाई कल्टीवेटर से और रोटावेटर से, उस खाद को और मिट्टी को मिक्स किया। फिर इन्होंने ड्रिप लगवाई। ये आप देख सकते हो वीडियो में मेरे पास, ये जैसे ये है पौधा, इसके दोनों साइड में एक एक नली दोनों है। हर नली के ऊपर 2 छेद हैं और हर 1 फीट के ऊपर छेद है। इससे क्या होता है, पानी की कोई कमी रहने का चांस नहीं। यहाँ पे इन्होंने सिंपल खेत के अंदर नलियाँ लगा दी। लेकिन एक और अच्छा तरीका है कि अगर आप बेड बना दो ट्रैक्टर की मदद से, बेड बना के मल्चिंग शीट अगर बिछा देते हैं तो वो और ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। उससे क्या होता है, जैसे ये पौधा है और ये पौधा है और वापस ये पौधा है, इनके बीच में जो घास उग रही है ये आपके खरपतवारों का प्रकोप नहीं होगा। इस घास के ऊपर कोई अनावश्यक जो कीट रहते हैं वो आके बैठेंगे, तो इस घास का कोई यूज नहीं, नुकसान ही नुकसान है। ठीक है। तो मल्चिंग शीट बिछाने से ये फ़ायदा है कि एक तो अपने वाष्पीकरण भी नहीं होगा, गर्मी में ज़्यादा पानी उड़ेगा भी नहीं, घास फूस भी नहीं उगेंगे, अनावश्यक रोग कीटों का भी आक्रमण नहीं होगा। यहाँ इन्होंने खाली खेत के अंदर ड्रिप लगा रखी है, फिर भी अच्छी, ये देखिए प्रोडक्शन, देखिए प्रोडक्शन। एक बात और है कि अगर आप ड्रिप लगवाते हैं बगीचे ऊपर या सब्जी की खेती के ऊपर, तो भी कृषि विभाग, उद्यान विभाग से 70% अनुदान मिलता है। 70% का मतलब अपन अनुमान देखें तो जैसे 1 लाख रुपये अपने लगे तो 70,000 गवर्नमेंट देगी, 30,000 ही अपने लगेंगे। ठीक है। मल्चिंग शीट के ऊपर भी 30,000, 70% अनुदान है। अपना मामूली खर्चा आता है, तो अपने को मल्चिंग शीट का इस्तेमाल और ड्रिप का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। वीडियो को आगे बढ़ाएंगे अपन। जैसे इन्होंने ट्रांसप्लांटिंग कर दी। ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद इन्होंने क्या किया, 5-10 दिन के लिए बस प्रॉपर ड्रिप से ये सिंचाई करते रहते, रोज़ 1-2 घंटा।
फिर इन्होंने दिया खाद, NPK खाद उस समय, क्योंकि पौधा ग्रोथ स्टेज में रहता है। 19-19-19 ग्रेड का NPK थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल एक चाय की चम्मच जितनी रहती हैं, क्योंकि पौधा भी छोटा रहता है तो हल्का सा अपने को उस समय ज़रूरत रहती है। और अब बात करेंगे अपन कीटनाशकों की। कीटनाशक के अंदर इसमें मेनली थ्रिप्स लगता है, वाइट फ्लाई लगती हैं, मकड़ियाँ लगती हैं, तो उनकी उस समय तो ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन इन्होंने हल्का हल्का सा एक स्प्रे जब फसल अपने 1.5 महीने की हो गई थी तभी करना शुरू कर दिया था। अब बात करेंगे मिर्च के अंदर जो जो मेनली रोग लगते हैं, तो मेन इसमें लगता है झुलसा। जैसे आप इस पौधे में देख सकते हैं, ये पत्तियां हल्की सी झुलसने लगती हैं। तो झुलसा जो रोग होता है इसको डाईबैक भी बोलते हैं। उसके लिए UPL कंपनी का साफ लेके आओ आप। साफ के अंदर क्या रहता है, कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का मिश्रण आता है और ये काफ़ी अच्छा काम करता है। दूसरा रोग लगता है इसके अंदर एक फफूंदी, जिसको झुलसा भी बोल सकते हैं। मतलब पत्तियों के ऊपर या निचली सतह पर हल्की हल्की से अपने को फफूंद का इंस्पेक्शन नज़र आएगा। तो उसके नियंत्रण के लिए अपने को ब्लाइटॉक्स 50, जो कि अच्छा ब्रांड देखे तो इंडोफिल कंपनी का आता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है, तो वो काफ़ी इसमें अच्छा काम करता है। इसके अलावा जैसे एक दिक्कत इसमें आती है कि ये जो किसान भाइयों आप देख रहे हो इस वीडियो में, ये है डैम्पिंग ऑफ या फिर जड़ गलन, या इसको मृदुरोमिल फफूंद भी कहते हैं। ये क्या करती हैं, ये देखिए आप, ये जो फफूंद देख रहे हो आप तने के क्षेत्र में, ये या फिर इन जड़ों के अंदर भी इंस्पेक्शन है। ये जो इसमें आप देख सकते हैं, ये है फफूंद का अटैक है। इससे क्या पौधा है, बिल्कुल सूख जाता है। यहाँ पे हो रहा है एक पौधा ये भी जा रहा है, ये देखिए। ऐसे आप इस खेत में घूमेंगे, आपके खेत में भी आप देखना जगह जगह पौधे सूखने लगते हैं। तो ये होता है फफूंद की वजह से। तो इसका अपने को सिजेंटा मेटालेक्सिल प्लस मैंकोजेब, जो कि रिडोमिल गोल्ड नाम से आता है, उसका अपने को रूट एप्लीकेशन करना पड़ेगा किसान भाइयों। तो अपने को रिडोमिल गोल्ड आता है सिजेंटा कंपनी का, जो कि मेटालेक्सिल और मैंकोजेब का मिश्रण आता है, उसका अपने को इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक इसके अंदर आता है डाईबैक, जिसको एंथ्रेक्नोज भी बोलते हैं। उसके नियंत्रण के लिए अपने को सिजेंटा कंपनी का डिफेकोनाजोल नाम से जो आता है, और दवा का नाम आता है स्कोर नाम से, वो आपको मार्केट में मिलेगा, उसका अपने को स्प्रे करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं अपन मिर्च में लगने वाले प्रमुख कीटों की, कौन कौन से कीड़े लगते हैं इसके अंदर। तो पहला है थ्रिप्स या सफ़ेद मक्खी। तो जो सफ़ेद मक्खी है उसका नियंत्रण के लिए सबसे अच्छी दवा है बायर कंपनी की इमिडाक्लोप्रिड, जो कि कॉम्फिडोर नाम से आती हैं, वो इसमें काफ़ी अच्छा नियंत्रण करती हैं। दूसरा कीट इसमें लगता है थ्रिप्स या माइट। उसके लिए आपको बायर कंपनी की स्पायरोडाइक्लोफेन लानी पड़ेगी, जो कि ओबेरोन नाम से आती हैं। तीसरा इसमें एफिड या थ्रिप्स लगता है। एफिड या थ्रिप्स एक तरीके से देखा जाए तो मिर्च का सबसे खतरनाक कीड़ा है किसान भाइयों, क्योंकि आप जितने भी आप देखोगे पौधे, इसके अंदर पर्ण कुंचन हो रहा है। पर्ण कुंचन की शिकायत किसको बोलते हैं, वो आपको ये पौधा दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये पौधा प्रॉपर पर्ण कुंचन से ग्रसित हैं। ये एक तरीके से वायरल बीमारी है, वायरस की वजह से होती हैं। और जो अपने थ्रिप्स जो रहता है, एफिड या थ्रिप्स या फिर वाइट फ्लाई, ये दोनों कीट इसके वेक्टर का कार्य करते हैं। एक पौधे से दूसरे पौधे, जैसे इसमें पियर्स करेंगे अपनी और यहाँ से फिर उसमें बैठेंगे, वहाँ अपनी नोक पियर्स करेंगे, ऐसे ये रोग फैलाते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए अपने को डेलीगेट नाम से आता है एक स्पिनोटोरम, जो स्पिनोटोरम कंपनी का आता है डेलीगेट, उसका अपने को स्प्रे करना पड़ेगा। या फिर अपन धानुका कंपनी का लानो भी अपन स्प्रे कर सकते हैं। तो ये हो गई मुख्य इसके अंदर कीटनाशकों के नाम। इन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। अपने को कोशिश करनी है कि मिर्च की खेती मल्चिंग शीट पे और हल्के से बेड, मतलब ज़मीन लेवल से ऊपर उठा के करें, क्योंकि अब बारिश का सीज़न शुरू हो गया है और यहाँ पानी भरेगा, तो पानी भरने से जड़ गलन रोग और बढ़ेगा, फफूंद का आक्रमण बढ़ेगा। लेकिन अपन बेड बना के खेती करेंगे तो अपने को कोई ज़्यादा नुकसान होने के चांस नहीं है, क्योंकि पानी की सतह से अपनी फसल ऊपर रहेगी। किसान भाइयों,
इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जनरली जो मिर्च में, हाँ और एक चीज़ है कि अपने को मिर्च के अंदर हर 7 से 8वें दिन अपने को स्प्रे करना पड़ेगा। उस स्प्रे के अंदर आप एक कीटनाशक, एक फफूंदनाशक दोनों ज़रूर ऐड करें। अगर ज़रूरत लगे तो आप उसके अंदर पीजीआर भी डाल सकते हैं। पीजीआर से क्या होता है कि फ्लावर्स ज़्यादा ठहरेंगे तो ज़्यादा अपने फ्रूटिंग आएगी। तो हर 7वें 8वें दिन अपने को एक कीटनाशक और एक रोगनाशक फंजीसाइड का अपने को स्प्रे करना है। साथ ही अपने जो स्थानीय कृषि विभाग से संबंधित कोई अधिकारी हैं उनके भी संपर्क में रहना है। तो उनके अपने को नॉलेज को अपने को यूज करना है। इसके अलावा आपके कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में जाएं, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। कोई भी समस्या हो आप कमेंट करके बताइए हमको। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए डॉक्टर ग्रीन एग्रीकल्चर पर बने रहें।